जय श्री कृष्ण। मैं आपको वैशाख के चौथ की कहानी कहती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। चौथ माता की पूजा। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लक्ष्य, गुड़, घी का दीपक, 5 पड़िया और एक लड्डू गणेश जी का प्रसाद चौथ माता का कसुम्बल पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पाटा ढालकर विनायक जी चौथ माता मानकर पूजा करें। कहानी कहे, रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर जी में अर्घ देते समय हमें व्रतवास में चंद्रमा को अर्घ देते समय यह मंत्र बोलना चाहिए। चंदा है लो उगियो हरिया बास कटाए, साजन उबा बार ने आका पाती लाए, सोना की सी सांख ली गले मोतियारो हार, वैशाख चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। ऐसे ही हमें 4 चौथों पर 4 चांद को जब भी हम अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उस समय जैसे मैंने वैशाख मास का नाम लिया है, वैसे ही आप कार्तिक में किसी भी बड़ी चौथ आती है, उस चौथ को चांद को अर्घ देते समय यह बोलना चाहिए। वैशाख चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती। अड़ोस पड़ोस की औरतें उसे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतें ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली। मन में सोचने लगा कि अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उसके आदमी ने बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई, उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई है ना। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा कि अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे ने जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसी एक सेठ ने यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। उधर सास ने बहू से कह रहा था कि दिए की बुझ जाए तो चूल्हे की मत बुझाना, चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझाना। लेकिन देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थी। यह देखकर उसने पूछा कि आप किस माता का पूजन कर रही हो, मुझे भी बताओ, यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उसने एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुति को पुत्र होता है। और इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतें ने कहा कि तुम रोजाना 1 डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया और तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को पूजेगा, कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को अपने सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा था या जाग रहा है? उसने कहा कि मैं सो रहा हूँ, न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम ले,
कर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपने 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल के से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उसने मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तुम घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों में बंधा हुआ था, तो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी की ढाल बनी और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपने पत्नी को उठवाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा कि बेटा तो थका हुआ था, पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला कि माँ, हमारा बेरी दुश्मन मरा है, ये यहाँ सफाई करवाओ, तब वह बाहर आएंगे। माँ ने कहा कि सफाई करवाई, वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा कि माँ, मेरे पीछे किसी ने कोई धर्म किया? तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया? तुझे मैं रोज़ 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं महीने में 1 चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय को बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियान में गाड़ देती और चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा देख कर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाले को पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह में फेफ से फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के सीने को सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा कि उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सभी मनोकामनाओं को पूरी करना, अमर सुहाग देना। जय चौथ माता की जय। जय श्री कृष्णा। इस प्रकार मेरी सभी कहानियाँ पूरी हुई है।